बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की न्यू बुक जो आई है उसकी एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर के बगैर ही इनको सॉल्व करना है। चलेंगे शुरू करते हैं। 9th न्यू बुक चैप्टर 2 logarithms exercise 2.4 question 1 without using calculator evaluate the following। हमारे पास इसका क्वेश्चन 1 है log 2 18 माइनस log 2 9। ये 2 हमारी बेस है, इसके साथ क्वेश्चन जिसका log लिया जाता है उसकी वैल्यू दी गई है, जिसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको वैसे का वैसा लिख देंगे। वी आर गिवन लिखते पहले जी, क्योंकि हमने पहले जैसे दिया गया है उसको वैसे का वैसा लिख देना है। log 2 18 माइनस log बेस 2 9। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लॉज ऑफ लोगारिथम याद रखने हैं जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लॉज ऑफ लोगारिथम जो बुक में 3 लॉज दिए गए बेसिक लॉ, वो देख लेते हैं। हमारे पास बुक मौजूद है। इसका लॉ फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ है, जिसमें 2 वैल्यू का अगर प्रोडक्ट हो उसका लॉग लिया जाए तो वो प्लस में हो जाती हैं। और इसी तरह अगर 2 वैल्यू कोई भी हो उसका डिवीजन में हो, उसका अगर लॉग लिया जाए तो क्वोशंट लॉ कहते हैं इसे, वो क्या होता है उसका माइनस में साइन चला जाता है। और तीसरा लॉ होता है पावर लॉ। हमारे पास पावर लॉ में क्या होता है कि जो भी पावर होती है जिसका लॉग लिया जाता है उसकी जो पावर है वो फर्स्ट में पहले चली जाती है। यहाँ पे ऐसे लिखी गई है वैल्यू, उसका हमने क्या लॉग इस तरह फाइंड करना है। तो चलें, ये जो सवाल है हमारे पास क्वेश्चन 1, इसकी जो वैल्यू है वो है माइनस में, यानी कि एक बेस सेम है इनकी, तो ये माइनस में आया हुआ है। इसमें लगेगा हमारा क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी है माइनस में, तो उसमें भी माइनस में दी गई हैं। तो इसको हम डिवीजन में इसकी एक साइड दी गई है, फ़र्ज़ करें हमारे पास दूसरी साइड हमने इसके बराबर करनी है, उसको इसी शेप में ले आए। मैं यहाँ पे भी लॉ दोबारा लिख लेता हूँ बाई क्वोशंट लॉ, CUOTIENT क्वोशंट लॉ ऑफ लोगारिथम क्या है जी क्वोशंट लॉ ऑफ लोगारिथम? लॉग बेस बी एक्स और वाई इक्वल होता है लॉग बेस सेम होती है एक्स माइनस लॉग बेस सेम वाई। ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है। अब इसको हमने इस शेप में ले आना है, यानी कि डिवीजन में हो जाएगी ये वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस सेम है, एक ही लिख दें यहाँ से, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं 18/9। ये दूसरी साइड देगी, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, किसी भी एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल हम कर सकते हैं। तो लिखें जी, अब ये 9 एक बार log 2 into 2, ये वैल्यू अब क्या आ जाएगी सेम, यहाँ पे 2 आ गया और बेस भी सेम है। ये जो log लिया जा रहा है जिसकी वैल्यू का वो भी सेम है। इसकी जब सेम वैल्यू आ जाती है तो वो 1 के इक्वल होता है। मैं किताब पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चेक करें जी, जब बेस सेम हो और आगे वाली वैल्यू भी सेम हो वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। इसलिए हम इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल जवाब है। पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह सॉल्व हो जाता है। कौन सा लॉ हमने इस्तेमाल किया है, क्वोशंट लॉ, जो हमने लॉ लोगारिथम का इस्तेमाल किया है इसमें, ठीक है। उस शेप से हमने इसको सॉल्व किया है। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है इसी शेप में, लेकिन यहाँ पे
दरमियान में प्लस है तो इसमें फर्स्ट लॉ लगेगा मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, इसको दोबारा वे से लिख देते हैं, वी आर गिवन, हमें जैसे दिए गए इसको वैसे का वैसा लिख लें। क्या है, log 264 प्लस log 2 इंटू 2। यहाँ पे उस सवाल में हमारा अब प्रोडक्ट लॉ लगेगा, जिसमें क्या है, दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसका जब लॉग लिया जाता है तो वो प्लस में हो जाती हैं। तो इसमें हम वही इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट लॉ बाय प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगारिथम, बाय प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगारिथम्स क्या है जी, बाय प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगारिथम लॉग बी एक्स वाई इज इक्वल लॉग बी एक्स प्लस लॉग बेस बी वाई। ठीक है, अब जो है ना, ये फॉर्म हमें दी गई है, यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने इस साइड पे बराबर कर देना है। दोनों साइड बराबर हैं तो ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू कैसे लिखेंगे, log 264 प्लस log 2 इज इक्वल किसके आ जाएगा जी, log एक मरतबा बेस भी एक मरतबा 64 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। अब आपने क्या करना है, 64 की फैक्टर निकाल लेने हैं। 64 के फैक्टर 2 से 2 3 बार 6, 2 4 बार 2 बार 4 32 आ जाएगा। 32 2 बार क्या आता है 64, फिर 2 पे 2 16 बार 32, फिर 2 पे 2 8 बार 16, फिर 2 पे 2 4 बार 8, फिर 2 पे 2 2 बार 4, फिर 2 पे 2 1 बार 2। ठीक है, कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 रेज़ टू पावर क्या लिख सकते हैं, 6, 2 की पावर 6 और 2 की पावर नहीं है, यहाँ पे 7 लिखी हुई है वैल्यू, ये वैसे की वैसे। अब क्या करें, log 2 वैसे के वैसे, अब ये पावर ऐड हो जाएंगे, ये 6 पावर है, ये 1 पावर है, किसी भी अदद की पावर अगर ना दी जाए तो उसकी पावर 1 काउंट होती है, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 7। ठीक है, अब ये क्या प्रोडक्ट लॉ लगेगा, हमारा किताब पे भी मौजूद है। कौन सा लॉ जी, प्रोडक्ट लॉ, ये वाला लॉ हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो यहाँ पे पावर फर्स्ट में आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे, 7 log 2 इंटू 2। ये जो पावर है ये साइड पे आ जाएगी, ये बेस यहाँ पे बच जाएगी अकेली वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी, जैसे पहले सवाल में किया था, ये 1 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि पावर बेस और ये लॉग वैल्यू जो है ना, लॉग जिसका लिया जाता है वो सेम आ रही है, तो इसलिए ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी, 7 1 बार 7। ठीक है, ये हमारा फाइनल इसका जवाब आ गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले सवाल में भी क्या हमारा क्वेश्चन लॉ लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में माइनस है, तो इसको दोबारा वैसे लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ है, वी आर गिवन जैसे हमारे पास जो वैल्यू है वैसे लिख दे, 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। अच्छा जी, अब देखें बेस वाले log बेस के साथ सेम है, तो हम इसे क्या क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लॉ इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, बाय क्वोशिएंट लॉ ऑफ लोगारिथम्स ऑफ लॉग। ठीक है, लोगारिथम पूरा टाइम नहीं ज़ाया करते। अब क्वेश्चन लॉ क्या कहता है जी, उसमें क्या होता है, log बी एक्स और वाई अगर ऐसे डिवीजन में हो तो वो हमारा बराबर होता था log बी एक्स माइनस log बी वाई के। ठीक है, दरमियान में क्या आ जाता है, माइनस, प्रोडक्ट में प्लस, यहाँ पे माइनस। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आप 1/3 वैसे का वैसा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं आप log 8 मल्टीप्लाई
18, ठीक है। अब log 8 मल्टीप्लाई 18। नेक्स्ट जो अगला सवाल है उसको हम दोबारा वैसे का वैसा लिख लेंगे। वी आर गिवन, हमें जो चीज़ें दी गई वो दोबारा लिख लें। क्या है जी, 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब इनके फैक्टर निकालने, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, इनके फैक्टर 8 के भी फैक्टर निकालें और 18 के भी फैक्टर निकालने। 8 के फैक्टर निकालें, 2 पे 2 4 बार 8, फिर 2 पे 2 2 बार 4, फिर 2 पे 2 2 बार, सॉरी 2 1 बार। 18 के फैक्टर निकालें, 18 के फैक्टर निकालें जी, 2 पे 2 9 बार 18, फिर 3 पे 3 3 बार 9, 3 पे 3 1 बार 3। अब इनके फैक्टर्स की वैल्यू हमने पुट कर दी है। 2 के फैक्टर की 1/3, ये वैसे का वैसा, log 3 वैसे का वैसा। 8 के फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 3 आ गए। और माइनस साइड दरमियान में वैसे का वैसा। इसी तरह log 3 18 के फैक्टर हमने निकाले थे, क्या जी, एक है 2 3 3, 2 की पावर 1 लिखी रह गई और ज़रब 3 की पावर 2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 2 ज़रब 3 की पावर 2, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगी वैल्यू। अब क्या करना है, अब आपने ये पावर रूल इस्तेमाल करना है इसमें। यहाँ पे 1/3 वैसे का वैसा, ये पावर फर्स्ट में आ जाएगी, log 3 × 2, ठीक है। ये वैसे का वैसा लिखा रहे। अब यहाँ पे आ जाएगा, देखिए जी, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट लॉ। क्या होता है, जब दो वैल्यू का लॉग लेते हैं प्रोडक्ट में, तो वो हमेशा क्या हो जाती है, ये ब्रैकेट लगा देता कि इसका हम लॉग अलग-अलग कर सके। अलग-अलग करने से दरमियाने साइन किसका आ जाता है, प्लस का आ जाता है। यह हमने प्रोडक्ट लॉ ये फर्स्ट में किया हुआ, किताब के ऊपर भी है। जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई होने उसका लॉग लिया जाता है तो वो प्रोडक्ट में प्लस हो जाती है। यहाँ पे भी वही इस्तेमाल हो रहा है। तो अब देखें जी, अब इसी तरह log 3 पावर 2, इसका भी अलग से log, इसका भी अलग से log, दरमियान में प्लस का साइन। अब क्या करना है, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा log 3 × 2, ठीक है। और माइनस यहाँ पे वैसे के वैसे वैल्यू log 3 × 2, और ये पावर क्या आ जाएगी, फर्स्ट में आ जाएगी। पावर क्या लिखे, पहले लिख ले 2 × log 3 × 3। अच्छा जी, अब देखें जी, ये इनका साइन चेंज हो जाएगा। log 3 × 2 वैसे का वैसा, ये माइनस का हो जाएगा। log 3 × 2, ये भी क्या हो जाएगा, मैंने प्लस माइनस माइनस पे, ठीक है। क्या लिखें जी, -2 × log 3 × 3, ये प्लस का है। देखो ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, आपस में कैंसल हो जाएंगे। यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास -2 × log 3 × 3, ठीक है। बेस 3 है, ये बेस और इसका log लेने वाली वैल्यू जो है ना वो सेम आ गई। तो ये किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। -2 का 2 रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इसका फाइनल जवाब आ गया जी। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है, चौथा सवाल है। इसको हम दोबारा वैसे लिख देंगे, वी आर गिवन, हमें जैसे दिया गया वैसे का वैसे लिख ले। क्या है, 2 × log 2 और प्लस log 25 के हमने फैक्टर निकाल लेने हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू है। अब किसके ऊपर, 5 के ऊपर 5, 5 बार 25, फिर 5 पे 5 1 बार 5। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू सेम वैसे के वैसा, और यहाँ वैल्यू जो बन जाएगी log 5 पावर 2, ये 5 दो मरतबा है, इसकी पावर 2 बन जाएगी। पावर लॉ लगाएं,
पावर हमारे पास क्या लॉग में क्या आ जाती है, फर्स्ट में आ जाती है। ये वैसे के वैसा लॉग 2 प्लस 2 इंटू लॉग 5। अब देखेंगे हमारे पास 2 दोनों में सेम है, 2 सेम है तो 2 कॉमन ले लो। यहाँ पे बच जाएगा log 2 और यहाँ पे बच जाएगा log 5 प्लस log 5। अब प्लस वाले में क्या होता है, प्लस कहाँ पे आता है, प्रोडक्ट लॉ में। कहाँ पे जी, log बेस बी एक्स वाई, ये किस में हो जाता है, log बेस बी एक्स प्लस log बेस बी वाई के। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, प्लस आ गया तो प्लस में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है, log वही सेम लिखा रहेगा। ये आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई 5 के इक्वल। अब देखें जी, 2 इंटू log 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो जाएगा, 10 होता है। लेकिन यहाँ पे देखें बेस नहीं दी गई। जब भी किसी भी लॉग की बेस ना दी जाए वो हमेशा समझ लेना वो किसके इक्वल आती है, बेस हमारे पास यहाँ पे 10 होती है। तो 10 रेज डॉग 10 इंटू 10 वो हमारा पास 1 के इक्वल आ जाएगा। कैसे जी, ये हमारे पास बुक में भी दी गई है वैल्यू, log 10 इंटू 10 किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। तो उसकी जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने से हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, 2 इंटू 1 2 के इक्वल। ये हमारा फाइनल जवाब है जी। अब हम आते हैं हम 5वें सवाल की तरफ। इसमें हमारे पास वैल्यू दी गई है, वो हम जैसे दी गई वैसे के वैसे लिख देंगे। वी आर गिवन, क्या है वैल्यू जी, 1/t log 464 प्लस 2 इंटू log बेस 5 25। ठीक है, ऐसे अब हमने क्या करना है, 64 के और 25 के फैक्टर निकाल लेने हैं। 64 के पहले फैक्टर निकालो जी, 4 पे करेंगे क्योंकि हमारे पास बेस 4 है तो 4 पे कर दें। 4 एक बार 4, बाकी कितना बच गया, 2 4 6 बार 24, तो 4 4 बार 16, फिर 4 एक बार 4। इसी तरह 25 के करेंगे, 25 के हम करेंगे 5 पे क्योंकि बेस हमारी 5 है तो 5 पे करेंगे। 5 5 बार 25, 5 एक बार 5। इसकी जगह पे उनके फैक्टर लिख दे। पावर में log 4 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं हम क्योंकि 3 मरतबा है 3, प्लस 2 इंटू log 5 पावर 2 आ जाएगी। अब पावर रूल के हिसाब से ये पावरें फर्स्ट में आ जाएंगी। यहाँ पे भी ये भी पावर फर्स्ट में आ जाएगी, ये भी पावर पहले लिख दे। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 3 log, हमारे पास बच जाएगा 4 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे पावर पहले आ गई। इधर भी क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 पहले वाला खड़ा है, 2 पावर वाला आ गया फर्स्ट में, तो log 5 इंटू यहाँ पे 5 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से 3 कैंसल, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास log बेस 4 और 4, यहाँ पे भी 2 2 बढ़ के आता है 4 और log 5 इंटू 5। ठीक है, अब बेस और ये वाली वैल्यू सेम आ गई, यहाँ पे भी सेम आ गई, तो ये किसके इक्वल आता है हमारे पास, 1 के इक्वल। यहाँ पे आ जाएगा 1 और प्लस 4 इंटू यहाँ पे भी आ जाएगा 1, 4 एक बार 4, यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 4 और 1 कितना होती है जी, 5। ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 2.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है जी, वो हमारे पास है log 3 इंटू 12 प्लस log 3 इंटू 0.25। इसको हम वैसे के वैसा दोबारा लिख लेते हैं। वी आर गिवन, इसको वैसे का वैसा दोबारा लिख लें। क्या है जी, log 3 12 प्लस log 3 इंटू 0.25। अच्छा, यहाँ पे देखें जी प्रोडक्ट लॉ लगा हुआ है, यहाँ पे लिख दें बाई प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगारिथम, प्रोडक्ट
लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, लॉगरिथम लॉग लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट लॉग में क्या कहता है, लॉग पी बेस एक्स वाई किसके इक्वल आता है, लॉग बेस एक्स प्लस लॉग बेस वाई। हाँ, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, इसमें भी लिख देते हैं। अब ये चीज़ इस फॉर्म में दी गई, इसको इस फॉर्म में ले आएँ, इसके इक्वल ले आएँ, तो log 3 वैसे का एक मरतबा लिख दें तो 12 और मल्टीप्लाई के साथ हो गया 0.25 के साथ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, log 3 बेस वैसे के वैसा 12 लिख दें। अब इशारे के नीचे क्या आ जाएगा, 1 और बाकी कितने 0, 2 0, ये बन जाएगा 100, ठीक है। अब काटे नहीं, कितना 25 एक बार 25, 25 4 बार 100 होता है, तो 4 एक बार 4, 4 3 बार होता है 12। तो अब यहाँ पे बच जाएगी वैल्यू हमारे पास log 3 इंटू 3, क्योंकि 3 एक बार 3 3 बार जाएगा, log और बेस और ये वैल्यू सेम आ गई, तो इसलिए हम लिख सकते हैं दोनों की जगह पे 1। तो हमारा फाइनल जवाब क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने इसमें कौन सा लॉ इस्तेमाल किया है जी, प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल किया है। प्रोडक्ट लॉ में प्लस का साइन आता है, तो प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाती है, प्रोडक्ट में दोबारा उसके इक्वल कर दिया है, तो प्रोडक्ट करने से हमने इसको कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन करने से हमारा 3 जवाब आया, 3 जवाब आया, 3 बेस और ये कोफिशिएंट सेम आ गए, तो इनको लिखने से हमारा 1 आंसर आता है फाइनल। अभी के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।